नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा से एक और शिक्षक भर्ती की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अभी आपको मालूम है कि 15,508 पदों की भर्ती का विज्ञापन 2020 जारी हुआ है और इन दिनों ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। इसी बीच में शासन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शिक्षा निदेशालय प्रयागराज को निर्देश दिया कि सभी जिलों से एडेड माध्यमिक कॉलेजों के शिक्षकों के रिक्त पदों का अधियाचन फिर लिया जाए। अपर शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश दिया है कि वे शासन के आदेश पर अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सत्र 2019-20 के रिक्त पदों के सापेक्ष अधियाचन तत्काल भेजें। निदेशालय ने 5 नवंबर को चयन बोर्ड को पत्र भेजकर अनुरोध किया कि वेबसाइट फिर से खोली जाए। तो ये जो अभी आपको पता चला था कि 40,000 शिक्षकों के पद हैं एडेड में खाली, तो उसमें से देखिए 15,508 पदों का विज्ञापन जारी कर दिया गया था। तो अभी दोबारा फिर विज्ञापन जारी करने की बात हो रही है और ये जो पद हैं जिसका पहले विज्ञापन आया है, इसकी 30 नवंबर लास्ट डेट है। इसमें आप अप्लाई कर दीजिए। इसमें अप्लाई करने से चूकिए मत, क्योंकि इसकी भी परीक्षा बहुत ही जल्द परीक्षा इसकी होगी और इस परीक्षा की तैयारी हमारे मोबाइल ऐप के माध्यम से भी कराई जा रही है। तो आप अगर क्लास लेने में इंटरेस्टेड हैं तो जो हमारा नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप भेज सकते हैं, जिससे कि आपको इस क्लास के बारे में जानकारी मिल सके। 829-922-6960 ये नंबर है। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप भेजना है क्लास ज्वाइन करने के लिए। चयन बोर्ड में 2011 का परिणाम और 2016 की परीक्षा तय नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं हम? यहाँ बात कर रहे हैं हम जीव विज्ञान की। 2011 का परिणाम जारी नहीं कर रहे हैं, 2016 की परीक्षा नहीं करवा रहे हैं। 2020 के विज्ञापन में स्थान दिया गया है जीव विज्ञान को। अब कैसे क्या होगा उसके बारे में अभी कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। चयन बोर्ड अपने सभी फैसलों व निर्देशों को वेबसाइट पर जनहित में जारी करता है। अब तक उसकी ओर से कोई आधिकारिक संदेश नहीं दिया गया है। तदर्थ शिक्षकों को लिखित परीक्षा में अवसर देने की वजह से आगे चलकर निर्णय जरूर हो सकता है। प्रतियोगी भी चयन बोर्ड के दावों पर यकीन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से 2011 का परिणाम रोका गया है और 2016 की लिखित परीक्षा का निर्णय नहीं लिया गया है, उससे नए दावों पर यकीन नहीं हो रहा है। चयन बोर्ड ने 2018 में ही जीव विज्ञान विषय को टीजीटी 2016 से हटा दिया था। प्रतियोगियों ने हाई कोर्ट में अपील की, वहां शासन ने हलफनामा दिया कि लिखित परीक्षा कराई जाएगी। कुछ दिन बाद चयन बोर्ड ने भी परीक्षा कराने का वादा वेबसाइट पर किया। दावा किया कि अक्टूबर में परीक्षा का कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। अब तक वर्ष 2016 में जीव विज्ञान विषय के 321 पदों के लिए 67,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा तारीख की राह देख रहे हैं। कुछ अन्य खबरें इसी से संबंधित। टीजीटी जीव विज्ञान के पदों को बहाल करने के फैसले के बाद तत्काल पदों की जानकारी भेजने का निर्देश दिया गया है और यहाँ पे जो है खाली पदों का ब्यौरा देखिए तो मांगा ही गया है नई भर्ती निकालने के साथ साथ। इसके बाद जो जीव विज्ञान के खाली पद हैं उनको भी भेजने के लिए बोला गया है। चयन बोर्ड की 10 नवंबर को हुई बैठक में टीजीटी जीव विज्ञान को बहाल कर दिया गया है। पदों को बहाल करने के निर्णय के बाद एडी माध्यमिक की ओर से चयन बोर्ड से अपनी वेबसाइट अधियाचन के लिए खोलने का अनुरोध किया है। अधियाचन के बाद बढ़ेगी शिक्षक आवेदन की तिथि। अगर ये अधियाचन जो जीव विज्ञान के हैं वो आ जाएंगे तो आवेदन की तिथि बढ़ानी ही पड़ेगी। नए सिरे से अधियाचन मिलने के बाद टीजीटी प्रवक्ता के विज्ञापित पदों की संख्या भी बढ़ सकती है। ऐसे में यह अभ्यर्थियों के लिए अच्छी पहल होगी। छूटे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार का मौका मिला है और 29 नवंबर को इनके साक्षात्कार होंगे। टीजीटी प्रवक्ता के साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए 29 नवंबर को नई तिथि तय की है। चयन बोर्ड ने हाईकोर्ट के आदेश पर अनुपालन में अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी गई है। सूची में शामिल अभ्यर्थी 29 नवंबर को 9 बजे साक्षात्कार के लिए बोर्ड कार्यालय पर मूल अभिलेखों के साथ उपस्थित हों। चयन बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि साक्षात्कार की तिथि में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को दोबारा साक्षात्कार पत्र डाउनलोड करना होगा। बैंक कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है कि 15% वेतन में वृद्धि हो गई है और बैंक कर्मियों ने इसका जश्न मनाया। जो समझौता हुआ था बैंक कर्मियों का, उसके तहत जो है जो इनका वेतन प्रेजेंट टाइम में है उसमें जो है 15% की वृद्धि कर दी गई है। एक यहाँ पे आप अपडेट देखिए, मिशन रोजगार युवाओं के साथ योगी सरकार।
निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया के अंतर्गत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सिंचाई एवं जल संसाधन विकास विभाग के 9 चयनित 1438 जूनियर इंजीनियर्स एवं नियुक्ति पत्र वितरण, पद स्थापना तथा संवाद। अब जो नौकरियां निकलती हैं प्रदेश सरकार में, उसको प्रदेश सरकार कैश कराने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। अब ये परंपरा बन गई है कि जो नौकरी निकलेगी, छात्र पास होंगे तो उनको नियुक्ति पत्र स्वयं मुख्यमंत्री जी देंगे। और ये परंपरा जो है 69,000 शिक्षक भर्ती से शुरू हुई है। LT ग्रेड के साथ साथ अब JEE की परीक्षा में भी ये चीज़ आ गई है और आगे आने वाली सभी भर्तियों में उम्मीद है कि परंपरा कायम रहेगी। UPPSC की तर्ज पर भर्ती कराए उच्चतर आयोग। भर्ती लटकाए रहना, परीक्षा की तारीख तय करके उसे निरस्त कर देना, समय पर रिजल्ट ना देना, इंटरव्यू सुस्ती से कराना, प्रतियोगी छात्रों में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ऐसी ही छवि बनी हुई है। प्रतियोगी छात्र उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग पर UPPSC यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली अपनाने की मांग कर रहे हैं। प्रतियोगी विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर पद का विज्ञापन जल्द जारी करने के लिए आंदोलनरत हैं। साथ ही नए विज्ञापन की भर्ती UPPSC की तर्ज पर कराने की मांग कर रहे हैं। प्रतियोगी ने दिवाली पर्व से पहले विज्ञापन संख्या 50 जारी करने की मांग उठाई। साथ ही UPPSC की तर्ज पर विज्ञापन के साथ उसकी परीक्षा की तारीख भी घोषित करने की मांग उठाई, जिससे भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू हो सके। सबसे पहले यह विज्ञापन आने वाला था, विज्ञापन संख्या 50, और इसमें पदों की संख्या है 2026, लेकिन ये विज्ञापन अभी नहीं आ पाया। इसकी जगह पे TGT PGT का विज्ञापन जल्दी आ गया। तो ये विज्ञापन क्यों डिले हो रहा है, इसके बारे में भी आयोग कुछ बताने को तैयार नहीं है। जबकि रिजर्वेशन का जो मुद्दा था, क्षेत्रीय आरक्षण का जो समस्या थी, उसको भी सॉल्व कर लिया गया है। नियुक्ति के लिए चयनितों का चयन बोर्ड पर धरना प्रदर्शन जारी है। 2016 के ये चयनित हैं। चयनितों को आवंटित कॉलेज में कार्यभार ग्रहण नहीं करने दिया गया। प्रबंधक व कॉलेज प्रधानाचार्य उन्हें बैरंग लौटा रहे हैं और जिला विद्यालय निरीक्षक भी अनसुनी कर रहे हैं। ऐसे अभ्यर्थी इधर कई दिन से चयन बोर्ड का घेराव करके नियुक्ति मांग रहे हैं। चयन बोर्ड में TGT PGT 2016 के लिए शिक्षकों का चयन चल रहा है। चयन बोर्ड ने कई माह पहले चयनितों को प्रदेश के विभिन्न कॉलेज आवंटित किए थे। उनमें से बड़ी संख्या में शिक्षकों को आवंटित कॉलेजों में नियुक्ति नहीं मिल रही है, क्योंकि वहां पर पदोन्नति, तबादला, छात्र संख्या कम होने आदि कारणों से पद भरे हुए हैं। इससे चयनित परेशान है। उधर अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक डॉक्टर महेंद्र देव का कहना है कि जिन जिलों में समस्या आ रही, वहाँ के जिला विद्यालय निरीक्षक से संपर्क करके उसका निस्तारण किया जा रहा है। प्रयास है कि जल्द ही सभी को नियुक्ति दे दी जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।